रुक करते हैं दिल्ली का। और दिल्ली में आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है अवैध अतिक्रमण पर हो रही डीडीए की कार्रवाई, क्योंकि डीडीए का एक्शन लगातार जारी है। आज 5वां दिन है डीडीए के एक्शन का मेहरौली इलाके में, और मेहरौली इलाके में आज भी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्रवाई करेगी और कब्जे को मुक्त करेगी। बीते 4 दिन से लगातार डीडीए की कार्रवाई जारी है। डीडीए बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को हटा रहा है। हालांकि इस दौरान डीडीए की टीम को खासे विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है और इस वजह से मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहता है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि डीडीए कुछ समय के लिए तोड़फोड़ रोक क्यों नहीं देता, क्योंकि उन्होंने स्थगन आदेश यानी कि स्टे ऑर्डर्स के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। अधिकारियों का कहना है कि यह सरकारी जमीन है, इस वजह से यहां पर बने सभी मकानों को तोड़ा जाना है और लोग डीडीए की कार्रवाई में बाधा न डालें। और मेहरौली से मेरे सहयोगी आदित्य प्रताप सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और कई तस्वीरें लेकर। आदित्य, पिछले 4 दिनों से जो मैं तस्वीरें इस वक्त देख पा रहा हूं और आज की जो तस्वीर है उनमें क्या अंतर है, एक बार आप तस्वीरें दिखा दीजिए कि मेहरौली इलाका कैसे दिन पर दिन तब्दील होता जा रहा है और क्या तस्वीरें सामने आ रही है मेहरौली में, दिखाइए। बिल्कुल हार्दिक, इस समय मेहरौली थाने के बाहर खड़ा हूं। ये पहली तस्वीर है आज की और शायद ये क्रम जो है पिछले 4 दिन से लगातार बना हुआ है। यहाँ पर इस समय सीआरपी और दिल्ली पुलिस के यहाँ पर जवान मौजूद होते हैं। सुबेरे 10 बजे के आसपास यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से ब्रीफिंग होती है कि कैसे कार्रवाई आज पूरे दिन की करनी है, उसके बाद 10:30 से यहाँ पर थाने से लोग निकलते हैं, चाहे वो महिला कर्मी हो या जो पुरुष कर्मी हो, वो सभी यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद की जो कार्रवाई है वो शुरू होती है। आप इस समय देख सकते हैं और यहाँ पर इस बार क्योंकि लगातार हंगामा बढ़ता ही जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और ज़्यादा बढ़ाई गई है। आज यही मेहरौली के और ये थाना क्षेत्र के पास ही मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। इसी थाना क्षेत्र के पास यहीं आगे गली में ही आज यहाँ पे इसी रोड पे, क्योंकि कल कहा गया था राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा कि जो भी यहाँ पर डिमोलिशन होना है वो भूल भुलैया क्षेत्र के आसपास और मेहरौली थाने क्षेत्र के पास जो दुकानें हैं, अतिक्रमण जो है वो हटाया जाना है। आज वार्ड संख्या 1 में जो यहाँ पे बाबा बंदा बहादुर गुरुद्वारा है उसी के आसपास डिमोलिशन किया जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके से लगातार हंगामे की तस्वीर दिखाई दी, कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों में नाराजगी भी है और हंगामे को देखते हुए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है। जो कर्मी आप देखिए लगातार तस्वीरें आ रही किस तरीके से जो सीआरपी अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और दोनों ही, चाहे वो पुरुष जवान हो या महिला जवान हो, वो सभी यहाँ पहुँच रहे हैं। दिल्ली पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट है। इसके अलावा आज कहीं ना कहीं अभी तक कल की जो तस्वीरें थी उसमें जो सीआरपी के जवान थे वो शील्ड लेते हुए नहीं दिखे थे। आज आप देख सकते हैं कि सभी जो सीआरपी के जवान हैं वो एक सेफ्टी ड्रेस, इसके अलावा जो शील्ड है वो यहाँ पर लेके पहुंचे हुए हैं। आदित्य, इसमें से अगर आप ये बता सकें कि अतिक्रमण वाली बिल्डिंग्स कौन कौन सी है डीडीए के द्वारा चिन्हित, कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स है जो हमें इस वक्त दिखाई दे रही है और थोड़े समय बाद ये बिल्डिंग्स शायद नदारद हो जाए और इस पर कार्रवाई शुरू हो जाए, क्योंकि आप वहीं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं तो आप जानते होंगे कि सीमांकन के बाद कौन कौन से इलाके हैं जिस पर कार्रवाई आज होने वाली है। बिल्कुल हार्दिक, इस समय मैं मेहरौली थाने में खड़ा हुआ हूँ। एक बार प्रयास करूंगा यहाँ पे, क्योंकि पास में ही यहाँ पे जो गली है वहीं पे ही, उसी गली में एक बार कैमरा सहयोगी सौरभ से कहूंगा कि वो साथ में आए। यहीं से पास में ही एक गली है जहाँ पे बाबा बंदा बहादुर, और ये आपको इसका बोर्ड भी दिखाई देगा, बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारा है, उसी के पास जो है मार्किंग हुई है और ये आप सामने देख सकते हैं ये गली उस पे निकलती है और यहीं पे ही इसी गली में सामने जो आपको टीन शेड दिखाई देगा वहीं आसपास डिमोलिशन होना है और कुछ ही देर में डिमोलिशन का प्रोसेस शुरू होगा। यहाँ पे ब्रीफिंग होने के बाद जो सभी सीआरपी के जवान हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो डिमोलिशन है, और आज लगभग 10 से 12 जो बिल्डिंग्स हैं वो डिमोलिश की जानी है। बड़ी लेकिन आदित्य, जिस जगह पर डिमोलिशन होना है उस जगह पर अभी शांति पसरी हुई है। अक्सर जब हम मेहरौली की तस्वीरें देखते हैं तो चीख पुकार करते हुए लोग नजर आते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा छटपटाते हुए लोग नजर आते हैं, उनका घर टूट रहा है। तो ऐसे में क्या विरोध के स्वर अभी तक बुलंद नहीं हुए इस इलाके में? लोगों को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है कि यहाँ पर डिमोलिशन होने वाला है, उनका घर टूटने वाला है? लोग अवेयर है नहीं है इस बात से कि आज यहाँ पर कार्रवाई होने वाली है?
हार्दिक, आज सुबह हम जब यहाँ पर पहुंचे थे उस सबसे पहले हम उसी इलाके में गए थे जहाँ डिमोलिशन होना है, क्योंकि कल जिस तरीके का हंगामा देखने को मिला, परिवारों ने अपना सामान नहीं निकाल रखा था। वो कल शाम को राजस्व विभाग के अधिकारियों ने वो कहीं ना कहीं वो चीज जो थी वो उसको दूर किया। जिन बिल्डिंगों को डिमोलिश किया जाना है या जिस स्पेसिफिक एरिया को डिमोलिश किया जाना है वो कहीं ना कहीं खाली करवा लिया गया। इसीलिए हो सकता है कि जब बुलडोजर चलना शुरू हो 11 बजे के आसपास तब हंगामे की तस्वीर सामने आए। अभी किसी प्रकार का भी कोई मूवमेंट उस जगह नहीं दिखाई दे रहा है। सुबह जी मीडिया सुबह से लगातार तस्वीरें दिखा रहा है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि और आज का जो डिप्लॉयमेंट है वो शायद हंगामा रोकने के लिए ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से अचानक, और कल भी जिस समय डिमोलिशन से पहले की तस्वीरें नहीं थी, जब डिमोलिशन होना शुरू होता है तब हंगामे की तस्वीर सामने आती है, क्योंकि उसी समय जो भीड़ होती है वो इकट्ठा होना शुरू होती है। चाहे आप वो दर्शक कह लीजिए या इसके अलावा आप कह लीजिए जिनके घर हैं, जिनके आशियाने हैं वो तोड़े जाते हैं, वो उसी समय इकट्ठा होना शुरू करते हैं। आदित्य, 16 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, यानी कि अभी मुझे मानकर चलना चाहिए कि घंटों में नहीं दिनों में बात चल रही है। 14, 15, 16 3 दिन और 3 दिन में कितने घर टूट जाएंगे, कितने लोगों का आशियाना उनसे छिन जाएगा, कितने लोग उजड़ जाएंगे बसने से पहले ही। तो डीडीएस पर अभी फिलहाल तो रोक लगाता नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार भी कह रही है, मंत्री कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कह रहा है कि मत कीजिए आप तोड़फोड़, बावजूद इसके डीडीए रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये जल्दबाजी क्यों? इस क्यों का जवाब है क्या कुछ? हार्दिक, एक चीज समझना बहुत जरूरी है, जब ये सभी मंत्री विधायक जब पहुंचे थे एलजी के पास तो कहीं ना कहीं डीडीए का जो स्टेटमेंट आया था 12 तारीख की देर शाम को, उस समय उसमें बाकायदा उस स्टेटमेंट में लिखा था कि विद द एक्नॉलेजमेंट ऑफ जीएनसीटीडी, दिल्ली सरकार की जानकारी में डिमोलिशन डीडीए के द्वारा हो रहा है। तो ये कहना कि अब अगर किसी तरीके की राजनीति होती है, ये उस समय भी दिल्ली सरकार को पता था और बाकायदा वो स्टेटमेंट जी मीडिया ने लगातार दिखाया था कि दिल्ली सरकार को संज्ञान में रखते हुए डिमोलिशन हो रहा है। वो तो डीडीए की कार्रवाई का आधार ही राजस्व विभाग की रिपोर्ट है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सीमांकन दिल्ली सरकार ने ही कहा है कि यह जमीन हमारी है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार की कार्रवाई को या दिल्ली सरकार के आदेश को आधार बनाकर अगर डीडीए ये कर रही है, तो दिल्ली सरकार अगर दूसरा आदेश देती है तो क्या पहले आदेश की प्राथमिकता ऊपर होगी, दूसरा आदेश को नहीं माना जाएगा? ऐसा क्यों? दिल्ली सरकार तो कह रही है कि आप तोड़फोड़ रोकिए, क्यों नहीं रोक रहा है डीडीए? हार्दिक, दिल्ली की जो व्यवस्थाएं हैं और जो 3 बड़ी संस्थाएं हैं वो बहुत पेचीदा हैं। शायद उनके पावर्स को समझने के लिए लोगों को गूढ़ ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। डीडीए, एमसीडी और इसके अलावा एनडीएमसी 3 संस्थाएं हैं जो रूल ओवर करती हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी मैटर्स हो या इसके अलावा कोई और मैटर। डीडीए इस समय जो कार्रवाई कर रहा है वो एएसआई की सरकारी जमीन है, ऐसा ये कहा गया है। कोर्ट से, उनके माध्यम से कोर्ट पहले भी स्टे दे चुका था उन घरों को जो घर तोड़े गए। ये जानकारी विभागीय अधिकारियों ने दी है कि कोर्ट पहले उन लोगों को स्टे दे चुका था। उसके बाद 1 महीने के बाद जब स्टे की ड्यूरेशन खत्म होती है, डीडीए तब भी कार्रवाई से पहले 10 दिन पहले नोटिस चस्पा करता है। लेकिन घर वालों का विरोध, हंगामा, जिनके घर टूटे उनका हंगामा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए था कि किस तरीके से जब उन्होंने कोई रजिस्ट्री, उन्होंने पेपर्स दिखाए, उनके पास फ्री होल्ड की रजिस्ट्री थी, उसके बाद ये कैसे टूटा हुआ। और एएसआई लगातार दावा करता रहा है कि जो भूल भुलैया मॉन्यूमेंट है उसके आसपास की जो जमीन है वो एएसआई की जमीन है। इसके अलावा कहीं ना कहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड और डीडीए की जो सरकारी जमीन है वो भी यहाँ पर है, और यहाँ पर जो रिहायशी है वो 40-50 वर्ष पुरानी है और घनी आबादी वाला क्षेत्र। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो यहाँ पे, और बहुत बड़ा सवाल था यहाँ के लोगों का, जब हम लगातार 40-45 साल से हाउस टैक्स दे रहे थे, वाटर टैक्स दे रहे थे, इसके अलावा हम बिजली का बिल दे रहे थे, तब ये अधिकारी कहाँ थे? इन्होंने तब क्यों नहीं रोका? तब इसको अवैध क्यों नहीं बताया? अगर अब तोड़फोड़ की जा रही है तो कहीं ना कहीं जो अभी तक हमने पैसा सरकार को दिया, या तो वो पैसा वापस करें या तो एक बड़ा सटीक कारण बताएं कि ये डिमोलिशन क्यों हो रहा है। जी हार्दिक। और आदित्य, किसी भी डिमोलिशन से पहले, किसी का घर तोड़ने से पहले, किसी भी व्यक्ति को, किसी इंसान को उजाड़ने से पहले उसके बसाने की तो फिक्र की जाती है, नहीं की जाती है?
आप और हम जिस घर में रहते हैं उस घर में भी हम हाउस टैक्स देते हैं, बिजली पानी का वैध कनेक्शन होता है, रजिस्ट्री होती है, सब कुछ होता है। 2014 अगर थोड़े समय पहले ही जाएं, 2014 तक तो डीडीए के मुताबिक ये कोई अतिक्रमण नहीं था। अचानक से 2021 में इसको अतिक्रमण घोषित कर दिया जाता है। तो सीमांकन का फिर से एक मौका जब दिल्ली सरकार देने को तैयार है तो डीडीए ये जल्दबाजी क्यों कर रहा है? इस जल्दबाजी पर तो सवाल बार बार उठता ही रहेगा, और न केवल सवाल बल्कि विरोधी स्वर भी बार बार उठते रहेंगे डीडीए पर, क्योंकि लोगों का कहना यहां पर गलत नहीं है, उनकी मांगे तो जायज है, क्योंकि उनका घर उतना ही वैध है जितने दिल्ली के बाकी घर हैं।